अब हम अप्लाई करते हैं सेटर लेवल के ऊपर। ठीक, अब सेटर लेवल के ऊपर अगर आपको ऑटो वेयरिंग करनी है तो पहले कंट्री के अंदर जाते हैं, इसी के अंदर नहीं करते, थोड़ा अलग वे से कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसी के अंदर करोगे तो वो मजा नहीं, उसके कंट्री के अंदर करते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से पढ़ते हैं। तो इस कंट्री के अंदर जो हमने एक सेटर मेथड लिखी, एक आईडी भी है और हमारा सी नेम भी है। तो सी नेम जो है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, यानी इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, सेटर लेवल पे हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे सी नेम, ठीक है, ये जो है सेटर। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोवायर अप्लाई करना पड़ेगा। मगर इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करते हो ऑटोवायर, तो इसे क्या करना है, एक पैरामीटर भी यहाँ पे हम भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, चलो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे @ऑटोवायर अप्लाई कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने ये अप्लाई किया @ऑटोवायर। ठीक है, सी सेट नेम के ऊपर मैंने, सेट सी नेम के ऊपर मैंने ऑटोवायरिंग अप्लाई कर दी। अब इतना करने से वो नेम को वैल्यू इनिशियलाइज कर लेगा। ठीक है, अभी तक हमने वैल्यू इंजेक्ट की नहीं। चेक कर लेते हैं वो एरर क्या देता है। ठीक है, चलो रन कर लेता हूं मैं। ठीक, चलो अब देखो एरर क्या आई है। ठीक है, हमेशा एरर भी पढ़ो, उससे हमें समझ में आता है, नहीं तो पूरा अगर आप करोगे तो एरर क्या होती है, कैसे आती है, ये नहीं समझेंगे। एरर पढ़ते हैं थोड़ा, क्या एरर है, एरर क्रिएटिंग अ बिन विद द नेम कंट्री। ठीक है, unsatisfy the dependency expressed through the method set cname parameter। यानी आपने जो सेट सीनेम के ऊपर आप इंजेक्ट कर रहे हो डिपेंडेंसी, आपके एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपको यूज करना है कंट्री का ऑब्जेक्ट, मगर कंट्री क्लास के अंदर आपने सेटर मेथड पे @ऑटोवायर यूज किया है। उस ऑटोवायर सेट मेथड जो आपने लिखी है सेट सीनेम, इट टेक्स अ वन आर्गुमेंट। आपको अगर वो ऑटोवायरिंग करनी है तो आपको उसे, उस वैल्यू को कुछ पैरामीटर या कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, देखो इस मेथड को क्या चाहिए, एक पैरामीटर भेजना चाहिए, तभी हम वो वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं वो सी नेम के अंदर, बराबर के नहीं। Yes, sir. कोई भी अगर कोर जॉब में भी आप कोई मेथड कॉल करते हो, अगर दैट मेथड टेक्स आर्गुमेंट, तो विदाउट आर्गुमेंट वो मेथड कॉल होती है क्या, कॉल कर सकते क्या बेसिकली, No. नहीं कर सकते ना। हेलो एवरीबॉडी, No, sir. एरर दे Yes, देते हैं sir. ना वो, जैसे कि दैट सेट नेम रिक्वायर्स अ आर्गुमेंट और पैरामीटर। सेम यहाँ पर भी वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई आपने जो भेज रहा है सेट नेम के ऊपर आपने ऑटोवायरिंग की है, मगर दैट पैरामीटर इज 0, यानी आपको कुछ पैरामीटर भेजा ही नहीं है उसको। ठीक है, नो क्वालिफाइंग द बिन टाइप जावा डॉट लैंड डॉट, उस पैरामीटर का उसने टाइप भी बता दिया कि स्ट्रिंग टाइप का है वो पैरामीटर, बिन ऑफ टाइप जावा डॉट लैंड डॉट स्ट्रिंग, एटलीस्ट वन बिन विच क्वालिफाइज द ऑटोवायर कैंडिडेट। ठीक है, तो डिपेंडेंसी एनोटेशन, यानी आप जो डिपेंडेंसी इसके अंदर यूज करना चाह रहे हो उसके लिए आपको पैरामीटर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पैरामीटर हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, दो वे से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन इनिशियलाइज दैट पैरामीटर इन द टू वेज। एक तो आप इस जावा फाइल के अंदर ही इनिशियलाइज करो, या उसके लिए आप एक प्रॉपर्टी फाइल लिखो। मोस्टली हम प्रॉपर्टी फाइल से करते हैं, मगर पहले क्या कर लेता हूँ मैं, ये आपको पहले सिंपल पहले देख लेते हैं कि कैसे इसको इनिशियलाइज करें। तो यहाँ पर जहां पर मैंने स्ट्रिंग सी नेम लिखा है उसके पहले हम क्या करेंगे, @वैल्यू एनोटेशन यूज करेंगे। ये एक वैल्यू नाम का एक एनोटेशन है। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर उसकी इनिशियलाइज वैल्यू दे देंगे। मुझे इनिशियली वैल्यू चाहिए भाई सुमित, दे दो, मैंने दे दिया, गुड नेम दे ली, यहाँ पे मैंने डाल दिया सुमित। ठीक है, अब यानी ये क्या होगा,
ऑटो वायरिंग करेगा और आपने जो यहाँ पे वैल्यू दी है, ये वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सीनेम के अंदर जाएगी और ये सीनेम क्या करेगा, इस सीनेम को वो असाइन कर देगा और फिर वो आप एम्प्लॉय के अंदर आपको वो पूरा सीनेम दिख जाए। ठीक है, चलो फिर वो आपको क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। इंजेक्ट करना यानी क्या करना है, वैल्यू को इनिशियलाइज करना, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, पूरा हमने एक स्टोरी बनाई थी और स्टोरी के अंदर एक मी क्लास था, उसके अंदर मुझे वैल्यू अगर यूज करनी है तो वहां पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनानी पड़ती है। सेम यहाँ पर हम वो कर रहे हैं, ऑटो वायरिंग डूइंग दिस सेम ओनली, बाकी कुछ नहीं कर रहा है ऑटो वायर। तो आ जाता है हमारा ऐप डॉट जावा के अंदर और रन करके फिर से देख लेते हैं कुछ एरर है क्या। अब देखो एरर चली गई और उसने क्या सीनेम के अंदर क्या दिया, देखो नेम ले लिया सर। ठीक है, जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है वो उसने वैल्यू वहां पे मेंशन कर दी। ठीक है, यानी दिखा दी, यानी आप डायरेक्टली आप एम्प्लॉय के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करके एक्सेस कर सकते। दिस इज द वन ऑफ द वे, ये एक वे है यूज करने। ठीक है, दूसरा वे कौन सा है वो बताता हूँ थोड़ी देर के बाद मैं बता। तो आप ये सेटर लेवल के ऊपर भी ऑटो वायर कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर मुझे कंस्ट्रक्टर लेवल पे ऑटो वायरिंग करनी है तो कर सकता हूँ क्या, तो कर सकते हो, यू कैन। अगर आपको सेटर लेवल पे ये नहीं करनी और कंस्ट्रक्टर लेवल पे करना है, थोड़ा मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ अभी। ठीक है, तो वो कर सकते, कंस्ट्रक्टर लेवल पे कर दी। पहले ये सेटर लेवल पे हमने कैसे किया ये समझ में आ गया। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन डाउट रहेगा तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे जाते। सर ये जो मेन मेथड में भी तो लिख सकते हैं ना कंट्री का ऑब्जेक्ट करके। हाँ लिख सकते हैं, मगर जब आप स्प्रिंग बूट पढ़ोगे, इसके एडवांस वर्जन पढ़ोगे स्प्रिंग बूट, तो वहां पे मेन मेथड ही नहीं होती, फिर मेन मेथड नहीं होती। नहीं होती। तो वो उस केस में हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। अब ये अब देखो ये वैल्यू भी कर रहे हो ना हमें, एक्चुअली ये रिकमेंडेड नहीं है, इट इज नॉट अ रिकमेंडेड। प्रॉपर रिकमेंडेशन मैंने अभी तक बताया नहीं, वो हम यूज करेंगे। अब कभी भी आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हो तो डेटाबेस के लिए क्या क्या लगता है कनेक्शन करने के लिए डीबी के साथ, फिर आप हाइबरनेट से करो या जेडीबी से करो। जेडीबीसी से करेंगे तो ड्राइवर लगेगा, हाइबरनेट से करेंगे तो ओआरएम थ्रू हो करेक्ट, जाएगा। यानी हाइबरनेट से करो तो हमें डायरेक्ट लगेगा, हम्म। डायरेक्ट लगेगा और वो ये भी लगेगा ना, यूजर नेम लगेगा, पासवर्ड लगेगा, हाँ कौन सा आप हाँ। डेटाबेस कनेक्ट करना चाहिए उसका ड्राइवर भी लगेगा, ये चीज भी लगेगी आप हाइबरनेट से भी करोगे। ठीक है, तो वो चीज हमें एक फाइल में लिखनी पड़ती है और वो फुल उस फाइल में से डेटा हमें एक्सेस करना पड़ता है और फिर वो इंजेक्ट करना पड़ता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू हम वो क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हमें वो यूज करना पड़ता है उस सिनेरियो। अभी सर @@वायर जो हमने इस पे लिखा था कंट्री और उसका रेफरेंस पे, तो उससे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना, मतलब मेन में हमने उसका ऑब्जेक्ट करेक्ट, क्रिएट नहीं किया ना कंट्री का। नहीं किया। देखो यहाँ पे यानी यहाँ पर बोल रहे हो ना ऐप डॉट, हाँ हाँ हाँ। नहीं यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। देखो ओके। तो बाय वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहा है, इन शॉर्ट ऑटोवायर जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन बना रहा है। जैसे हमने एक लास्ट टाइम ने हमने स्प्रिंग एक्सएमएल के अंदर रेफ यूज किया था, देखो हाँ। रेफ यूज किया था। फिर हमने एड्रेस की बिन बनाई थी, एक मिनट शुभंगी, हाँ एड्रेस की बिन बनाई थी और वो एड्रेस की बिन हमने रेफरेंस देके हमारे एम्प्लॉयर पर्सन के अंदर डाला था, करेक्ट। हाँ। यानी हम वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही कर रहे थे वही। यस सर यस। तो सेम अगर हमारे पास अभी बिन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक सब कुछ चीजें करनी है तो इसके लिए @ऑटोवायर है, दैट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। इन्हें अभी पूरा जो है सब कुछ एनोटेशन से करना है तो @ऑटोवायर यूज करो और फिर वो आपको रेफरेंस यहाँ पे वैसे भी लिखने के यानी वो बना के देगा इंटरनल खुद से। हाँ मगर उसके लिए हमें ये @कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, ये बात। अगर ये नहीं लिखोगे आप बोलोगे सर अब हो जाएगा, नहीं होगा ना, उसे समझ में कैसे आएगा। हाँ वो तो मैंडेटरी। हाँ दैट इज मैंडेटरी।
ठीक, हाँ शुभंगी जी, आप आपका क्वेश्चन पूछिए। सर एक्वायर एनोटेशन सिर्फ हैज रिलेशनशिप क्लास के लिए है क्या? ऐसे कुछ नहीं है, एज रिलेशनशिप क्लास के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। डिफरेंट आप पैकेजेस। डिफरेंट पैकेज के अंदर रहेंगे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है एटोवायर एक हैज रिलेशनशिप करने के लिए। हैज रिलेशनशिप यहाँ पे ऐसे कैसे होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास, देखो हैज रिलेशनशिप यानी क्या, एम्प्लॉय क्लास इज डिपेंडेंट ऑन दैट ऑन कंट्री, कंट्री क्लास। हाँ यस। करेक्ट। तो इसका ये रेफरेंस यहाँ पे हमने लिखा है, मगर इसका ऑब्जेक्ट कौन बना के देगा, तो ये एटोवायर करके देगा, एक्वायर्ड। यस सर। दैट्स व्हाई वी यूज, ठीक है, ओके क्योंकि सर। पहले हम बिन डॉट एक्सएमएल में डायरेक्टली रेफरेंस दे देते थे। डायरेक्टली हाँ रेफरेंस आईडी से रेफरेंस। अब यहाँ पर हमारे बिन डॉट एक्सएमएल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो एनोटेशन से करना है तो वी यूज @@AutoWire, और आगे जाके स्प्रिंग बूट में भी हम सब कुछ एटोवायर ही करने वाले, यूज द एटोवायर, सो इट इज इम्पोर्टेंट। सर ये मेन क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना के देगा क्या एटोवायर एम्प्लॉय का? यानी मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमने मेन में बनाया ना, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यूज करके। बनाया नहीं है, नहीं वो नहीं, इसका ऑलरेडी, एम्प्लॉय का। हाँ हाँ, हाँ मतलब हम हमने, लोग ने रिट्राइव किया। हाँ रिट्राइव किया, हाँ हाँ, तो इसका अभी डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट एटोवायर ने बनाया, राइट करेक्ट। ना? तो हाँ, अगर आप बोल रहे कि यहाँ पे मुझे कंट्री का भी चाहिए तो क्या, नहीं नहीं, कंट्री का नहीं, एम्प्लॉय का। हाँ ठीक, मतलब हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, वो कंपोनेंट से वो ऑलरेडी बन गया है। ठीक है सर, सॉरी। करेक्ट। हाँ, अगर आपको ऐप डॉट इस यहाँ पे भी कंट्री का अगर चाहिए तो वो वैसे भी कंट्री का भी मिल जाएगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल हाँ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो हो, हाँ वो नहीं था, ठीक है, हो गया सर, मैं कंफ्यूजन था सर, हो गया। ओके ओके फाइन, ठीक है।